हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 45 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? आपको बताना है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.43 मीटर। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.43 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डीजल। डीजल रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है? आपको बताना है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आपको बताना है कि गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हुक। हुक गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1853। 1853 में भारत की पहली रेल यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेन के समय की जानकारी देना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी से नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मानक ट्रैक। अगला प्रश्न है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? आपको बताना है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आरपीएफ। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आरपीएफ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? आपको बताना है कि रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0.9 मीटर। रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई 0.9 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा बफर। सुरक्षा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? आपको बताना है कि ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.9 मीटर। ट्रेन के पहियों का व्यास 0.9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीसी। अगला प्रश्न है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेक प्रणाली। ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली ब्रेक प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च गति ट्रैक। उच्च गति ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्घटनाओं को रोकना। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कि सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रुकना। सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ रुकना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यात्री सेवाएं और माल परिवहन भारतीय रेलवे का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, डेमू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल मल्टीपल यूनिट। डेमू का पूरा नाम डिजिटल मल्टीपल यूनिट है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 ईस्वी में। रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? आपको बताना है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति की मानी जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सप्रेस ट्रेनें। एक्सप्रेस ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? आपको बताना है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा संकेत। रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैक मशीनें। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। ट्रेन के लिए सामान्यतः एक फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 में। 1907 में भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? आपको बताना है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील। रेलवे का पिलर स्टील से बना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? आपको बताना है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड लाइट। अगला प्रश्न है, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? आपको बताना है कि ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिन। एक दिन के लिए ट्रेन की यात्रा की टिकट की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में। 1990 में पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? आपको बताना है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर में। रेलवे पटरियों को मीटर में मापा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 में। 1952 में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि कौन सी ट्रेन को राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपरफास्ट ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन को राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हावड़ा। हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे टिकटों की बुकिंग के लिए कौन सा पोर्टल सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, IRCTC। IRCTC भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए सबसे अच्छा पोर्टल माना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी रेल मार्ग, स्टेशन, सिग्नलिंग प्रणाली भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का नारा क्या है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वेक्षण सेवा समर्पण। सर्वेक्षण सेवा समर्पण भारतीय रेलवे का नारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समान परिवहन। भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य समान परिवहन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न है, रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कि रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चलना। चलना रेलवे सिग्नल के हरे रंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ट्रेनें आमतौर पर उच्च गति पर चलती हैं? आपको बताना है कि किस प्रकार की ट्रेनें आमतौर पर उच्च गति पर चलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्रेस ट्रेनें। एक्सप्रेस ट्रेनें आमतौर पर उच्च गति पर चलती हैं। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपको बताना है कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेन के चलने का समय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।